भाई साहब ये कोई तरीका है क्या एक्सीडेंट करवा के पेंटिंग बनाने का? कौन है ये आपका पागल भाई? अरे बाप रे, आज मैंने एफएम हुसैन का गेम बजा डाला। हे गाइस, वेलकम बैक। एक ऐसी मूवी है जो किसी ने नहीं देखी, पर उसका प्रीक्वल वेलकम न जाने कितने लोगों ने देखा, और अब उसका सीक्वल वेलकम टू द जंगल तो कितने कितने लोग देखेंगे। गुड न्यूज ये है कि वेलकम बैक देखने के लिए आपको वेलकम देखने की जरूरत ही नहीं है, पर बैड न्यूज ये है कि आप वेलकम बैक देख रहे हैं। मैं क्लियर हूँ कि मैंने गलत किया। Here's a recap. मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का अरे वो नहीं। अगर आपको लगता है कि अनीस बज़मी ने भूल भुलैया 2 बनाकर प्रिया दर्शन की लेगेसी रुइन करी है, तो डोंट वरी, उसने प्रैक्टिस अपनी ही लेगेसी पे की थी। मेरी किस्मत ही खराब है। इस मूवी का नाम तो वेलकम बैक है, पर इन्होंने अपने मेन कैरेक्टर्स को ही वेलकम बैक नहीं किया, क्योंकि पूरी मूवी में अक्षय और कैटरीना तो है ही नहीं। भागो यहाँ से सिद्धिला, भागो। अक्षय कुमार से हाउसफुल के सीक्वल साल में 8 बनवा लो, बट अनीस बज़मी के सीक्वल्स को वो बस नहीं बोलता। I'm sick and tired now. लेकिन इस फिल्म में सबसे बड़ा वेलकम बैक तो शाइनी आहूजा का हुआ है। वेलकम बैक फ्रॉम जेल। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। और जेल से निकलते ही शाइनी आहूजा ने अपनी इमेज सुधारने के लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट सेफ रोल चूज किया, एक ड्रग एडिक्ट साइको का रोल। मतलब इस फिल्म में वो हाफ नहीं, फुल क्रैक एडिक्ट है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। शाइनी आहूजा का बाप फिल्म में एक आरडीएक्स भाई टाइप का कैरेक्टर, वांटेड भाई, प्लेड बाय नसीरुद्दीन शाह, और नसीर का ये कैरेक्टर फिल्म में अंधा है। शायद इसीलिए उन्होंने फिल्म साइन करने से पहले स्क्रिप्ट ही नहीं देखी। इन आंखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है? क्या बक रहे हो माता? इनफैक्ट आधी मूवी तो मुझे लगा कि इसका नाम वॉल्टर भाई है। ये वांटेड कैसा नाम है यार। और नसीरुद्दीन शाह ने इस फिल्म के लिए हाँ कैसे कर दी? सी लिखा है क्या यहाँ? तो वांटेड का बेटा है शाइनी आहूजा, जिसको लगता है कि उसे अपने पैसे और स्टेटस की वजह से कोई भी लड़की मिल जाएगी फिल्म में। नहीं लूं तो क्या करूं? शाइनी को चाहिए रंजना, जो उदय के पहले बाप की दूसरी बेटी है, उसकी तीसरी बीवी से। यानी एक और बहन। और क्लियरली साउथ इंडियन बाप के डायलॉग किसी रेसिस्ट नॉर्थ इंडियन ने लिखे हैं। केरला सर, 100% लिटरेसी सर। तो शाइनी को चाहिए रंजना, और रंजना को चाहिए अजय, जो अपेरेंटली डॉक्टर घुंगरू का ही सौतेला बेटा है। अरे इस पिक्चर में कितने सौतेले बच्चे हैं यार। ये तो होता रहता है सबके साथ। और एक मिनट, इसका मतलब डॉक्टर घुंगरू की बीवी, जो कि पहली वेलकम में उसे शरीफ औरतों पे ज्ञान दे रही थी, उसकी एक नाजायज औलाद है। It's her choice. चलने बॉयकट हलकट। तो इसकी सौतेली बहन को उसके सौतेले बेटे से शादी करनी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अजय एक्चुअल में गैंगस्टर अज्जू भाई, और उदय और मजनू को तो शरीफ लड़का चाहिए। फैन के सगो। तो शादी करने के लिए अज्जू प्रिटेंड्स टू बी शरीफ फॉर एग्जैक्टली 5 मिनट्स। अपन गुंडा है। देखो यार, जॉन अब्राहम कितना भी वेट लिफ्ट कर ले, पर इस मूवी को तो वो भी कैरी नहीं कर पा रहा। अपन को ये छिछोरनेस नहीं जमता। भाई इस आदमी से एक्शन करा लो, ड्रामा करा लो, चलो कॉमेडी भी करा लो, पर इस फिल्म में तो इससे सिंगिंग करा ली। भाई तो जॉन अब्राहम है, आयुष्मान खुराना क्यों बन रहा है? झांट के बाल सर पे लगाने को बोल रहा है आदमी। एंड इफ दिस वाज़न्ट इनफ, इन्होंने नाना पाटेकर को भी डांस करा दिया। साला भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन ऐसे डांस के बाद इज्जत ज्यादा नहीं बची। इज्जत है। हाँ? इज्जत है। वैसे अक्षय एंड कटरीना वर नॉट द ओनली वंस रिमूव फ्रॉम द फिल्म। इन्होंने तो मल्लिका शेरावत को निकाल के ये बबीता को ले लिया। बैंकॉक वाला कैरेक्टर होके हरिद्वार वाला फील मत दे। बेसिकली डिम्पल कपाड़िया और बबीता दो कॉन वुमेन जो उदय और मजनू को स्कैम करके उनके पैसों पे अय्याशी करना चाहती, जिसका मेन प्लॉट से कुछ लेना देना ही नहीं। अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को इस मूवी से निकाल दो तो पूरी मूवी पे जीरो इम्पैक्ट होगा, जीरो। पहली वेलकम इसलिए भी आइकॉनिक थी क्योंकि उसके साइड कैरेक्टर्स आइकॉनिक थे, पंडित, बल्लू, डायरेक्टर, वकील और ये म्युनिसिपैलिटी वाला भी। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन वेलकम बैक में इन साइड कैरेक्टर्स को साइड ही कर दिया है, इन्हें डायलॉग्स दिए ही नहीं। इनफैक्ट पूरी मूवी में ये सरदार हर सीन में था, और यूजुअली बॉलीवुड में सरदारों को सिर्फ जोक सुनाने के लिए रखा जाता है, लेकिन इसको तो वो भी नहीं दिया। इस फिल्म में राजपाल यादव जैसे एक्टर को लाके भी एक ही सीन दिया है। भाई साहब मुझे बचाओ। एक मिनट, इस फिल्म में तो फिर हेरा फेरी चल रही है। कहाँ है वो 3 बंदूक? कौन सी 3 बंदूक? मतलब इस फिल्म में राजपाल यादव एग्जिस्ट्स, मतलब अक्षय कुमार एज अक्षय कुमार आल्सो एग्जिस्ट्स, मतलब परेश रावल एज परेश रावल आल्सो। बट इन्होंने मूवी में सिर्फ हेरा फेरी नहीं डाली, मूवी के बीच में रैंडमली पहली वेलकम के सीन्स भी डाल दिए। ऐसा लग रहा है कि पूरी मूवी बनाने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि इस मूवी में तो कोई फनी सीन्स है ही नहीं, तो इन्होंने शेमारू के यूट्यूब से वेलकम फनी सीन्स कॉम्पिलेशन उठा के फिल्म में चिपका दी, फ्लैशबैक्स के नाम पर। आलू ले लो।
पहली वेलकम के जोक्स इतने फनी थे कि आज तक मीम्स बन के चल रहे हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लेकिन इस फिल्म के जोक्स चलना तो छोड़ो, बल्लू की तरह लंगड़ा भी नहीं पा रहे। नसीरुद्दीन शाह को हर जोक के बाद बताना पड़ रहा है कि ये मजाक था भाई, मजाक। गैंगस्टर फिल्म होने के बावजूद पहली वेलकम वाज लाइट हार्टेड, कोई मर नहीं रहा था। खाई में गिरने वाला सीन भी फनी था। अपनी भाभी का ख्याल रखना, फिक्र मत करो। लेकिन वेलकम बैक के क्लाइमैक्स में बॉम्ब वाले रिमोट कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर आ गए। मतलब अचानक मूवी में स्टेक्स आ गए। पर मूवी के एंड में अज्जू भाई क्रिश बन के वांटेड भाई की जान बचा लेता है और वांटेड भाई भी आरडीएक्स भाई की तरह अज्जू और रंजना की शादी के लिए मान जाते हैं। तो हैप्पी एंडिंग फॉर एवरीवन। नहीं, मूवी के एंड में सब लोग ऊंटों के स्टैम्पीड में मारे जाते हैं। वैसे अच्छा ही हुआ अनीस बज मी को अपनी बदतमीजी रियलाइज हुई और उसने अपने सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को बज ऑफ कर दिया। लगता है अनीस को फाइनली समझ आ गया कि वेलकम जैसी आइकॉनिक मूवी का सीक्वल बनाना मतलब उसकी लेगेसी को खराब करना। तो वेलकम टू द जंगल में उसने एक नहीं सारी आइकॉनिक फ्रेंचाइजेस रुइन करने का डिसाइड कर लिया है। बंद करो पाजी, क्या कर रहे हो यार? ये मूवी वेलकम 3, हेरा फेरी 3, मुन्ना भाई 3, बागी 6 और हाउसफुल 36 सबका क्रॉसओवर है। सह लेंगे थोड़ा सा। वेलकम बैक जैसी बैक चोदी के बाद कोई उसका सीक्वल क्यों ही बनाएगा? जा पूछ के। अब वेलकम टू द जंगल को एक ही चीज बचा सकती है। मिरेकल।